यह वीडियो क्लास 10th के 5वें अध्याय समांतर श्रेणी से संबंधित है। प्रीवियस वीडियो में हमने समांतर श्रेणी क्या होती है, उसका व्यापक पद, समांतर श्रेणी के n पदों के योग का सूत्र और अन्य जो बेसिक परिभाषाएं थी वो समझी थी। आज हम इसकी पहली प्रश्नावली प्रारंभ करते हैं। फर्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज है उसके पहले क्वेश्चन के हमारे 4 खंड हैं। इसमें हमसे कह रहा है निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थितियों में संबद्ध जो हमारी संख्याएं हैं वो एपी में है और क्यों। तो सबसे पहले हमने वीडियो में समझाया था, पहले वीडियो में इसके, कि अगर कोई भी अनुक्रम हमारा एपी है तो उनके बीच जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस, सार्वंतर, वो हमेशा समान रहेगा। और सार्वंतर निकालने का तरीका होता है कोई पद माइनस उससे पूर्व का पद। जैसे d बराबर है तो a2 माइनस a1 निकाल लें, या फिर हमने a5 माइनस a4 निकाल लें। कोई भी पद माइनस कर सकते हैं उसके पूर्व पद से। तो सबसे पहले इसने हमें दिया है प्रथम किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए है। तो प्रथम किलोमीटर किराया a1 बराबर 15 रुपए है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का जो किराया है हमारा 8 रुपए। यानी कि अगर कोई व्यक्ति 1 किलोमीटर जा रहा है तो उसका किराया 15 रुपए है और उसके बाद 8 रुपए की दर से किराया पड़ रहा है। तो 2 किलोमीटर किराया कितना हो गया, 1 किलोमीटर का 15 हो गया, उसके बाद 8, 15 और 8 23। उसके बाद 3 किलोमीटर का किराया यही रहना है 23 प्लस 8 उसमें ऐड हो जाएगा। 4 किलोमीटर का जो किराया होगा हमारा A4 31 प्लस 8 39 रुपए। इस तरीके से हमारे पास ये 4 पद आ गए, A1 A2 A3 A4। अब हमने निकाल लिया A2 माइनस A1, कितना है हमारा 8 आ गया। A3 माइनस A2 निकाले 31 माइनस 23 8। तो हम ये देख रहे हैं किसी भी पद को हम माइनस कर रहे हैं, सार्वंतर जो हमारा क्रमिक पदों का जो अंतर है वो क्या है, समान है। यहाँ लिख भी दिया हमने क्रमागत पदों में अंतर समान है, अतः संख्याओं की जो सूची है वो हमारी एपी है। तो पहला हमारा जो खंड है वो एपी में होगा। उसके बाद दूसरा हमसे कह रहा है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला जो पंप है वो प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। यानी कि माना पहले जो हमारा पंप था बेलन, उसमें हवा की मात्रा हमारी x थी। सिलेंडर में जो बेलन है उसमें हवा की मात्रा x थी, यानी कि A1 हमारा x हो गया। तो पहली बार हवा निकालने के बाद बेलन में कितनी हवा बचेगी, x माइनस x/4, क्योंकि जो पंप है वो हर बार 1/4 हवा बाहर निकाल देता है। तो कितना बचेगा हमारा 4 माइनस 1 3/4x। तो A2 आ गया 3/4x। उसके बाद दूसरी बार हवा निकालने के बाद बेलन में शेष हवा कितनी बचेगी हमारी दूसरी बार में कितनी थी हमारी, प्रत्येक बार में 1/4 बाहर निकाल देगा। यानी कि जो पहली बार में थी वो हमारी 3/4x थी, माइनस अब 3/4 का 1/4 कर देंगे। तो 3/4x का 1/4 करेंगे, 3/16x होगा। इसको घटाया हमने 9/16x आ गया। उसके बाद तीसरी बार हवा निकालने के बाद शेष मात्रा कितनी बची बेलन की, जो दूसरी बार बची 9/16x और माइनस कर दिया हमने 9/16 का 1/4। इस तरीके से हमने घटाया तो ये आ गया 27/64x। अब हमने यहाँ पर क्रमिक पदों का अंतर निकाले, जैसे A2 माइनस A1 किया हमने, ये आया। A3 माइनस A2 किया, ये बचा। और जो हम देख रहे हैं कि जो क्रमिक पदों का जो अंतर है हमारा वो समान नहीं है, अतः जो संख्याओं की सूची है वो हमारी एपी में नहीं होगी। तीसरा खंड कह रहे हैं प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की जो लागत है वो 150 रुपए है और उसके बाद की हमारी 50 रुपए बढ़ती जाती है। जैसे हमारा पहला खंड था वैसे ही तीसरा खंड भी है। फर्स्ट मीटर की लागत जो हमारी 150 है, दूसरे मीटर की जो लागत आएगी वो 50 ऐड हो जाएगी। इस तरीके से 50 ऐड कर लेंगे तो 4 पद हमारे आगे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा।
क्रमिक पदों का अंतर हमारा समान आ गया, अतः संख्याओं की सूची हमारी एपी है। चौथा खंड, इसने हमें दिया है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। दर 8% है, वार्षिक मूलधन 10,000 दिया है। तो एक वर्ष बाद जो मिश्र धन होगा वो कितना हो जाएगा हमारा, हम जानते हैं A बराबर P1 प्लस R/100 की पावर n होता है। तो एक वर्ष बाद यानी पहला तो ठीक ही आ गया, 10,000 हो गया, A2 P मूलधन $10,000 1 प्लस n यानी कि समय 8/100 की होल पावर 1। तो 10,000 गुणा 100 एकम 100 प्लस 8 108/100 हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 108 गुणा 100 किया हमने, 10,800 रुपये आ गया। इसके बाद हमने निकाला 2 वर्ष बाद मिश्र धन। तो 2 वर्ष बाद हमारा जो मिश्र धन आएगा वो आएगा A3, जो हमारा P है वो तो सेम ही रहना है, R भी हमारी सेम है। इस तरीके से हमारे पास जो टोटल राशि आएगी वो आएगी 10,000 गुणा 108/100 और इनको हमने हल किया तो 11,664 रुपये आ जाएगा। 3 वर्ष बाद हमने निकाला तो ये आया हमारा 12,597.12 रुपये। क्रमिक पदों का हमने अंतर निकालते चले गए। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जो क्रमिक पदों का अंतर है हमारा वो डिफरेंट आता जा रहा है। इसका मतलब कि ये हमारा जो संख्याओं की सूची है वह एपी नहीं है, यानी कि मिश्र धन एपी में नहीं है। तो पहला और जो तीसरा खंड है हमारा एपी में था, दूसरा और चौथा खंड हमारा एपी में नहीं है। कारण हमने डी निकाला, बराबर नहीं आ रहा है। उसके बाद हम इसके अगले खंड की अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा, हमसे कह रहा है दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है। निम्नलिखित दिया है इसने हमें 4, टोटल हमारे दूसरे के 5 खंड हैं। सिंपल है, केवल ए बराबर दिया है इसने हमें। प्रथम पद हमें पता है, जो ए होगा वही हमारा प्रथम पद होगा। द्वितीय पद A2 बराबर A प्लस डी, यानी कि 10 + 10 20। तृतीय पद A + 2D हो जाएगा, 30 आ गया। चौथा पद A + 3D, A4 यानी कि 40। ये हमने जो इसकी पहली वीडियो बनाई थी उसमें समझा दिया था। पहला पद हम कैसे निकालेंगे, A + D, A + 2D, A + 3D, यानी कि फॉर्मूला हमारा लग रहा है इसमें A + n-1 × D। जो भी पद निकालना होगा उससे कम यहाँ पर गुणा हो जाएगा। दूसरे खंड के लिए A बराबर -2 दिया है, D बराबर 0 दिया है। तो प्रथम पद तो हमारा -2 हो जाएगा। द्वितीय पद A + D -2, A3 A + 2D -2, यानी क्योंकि D हमारा 0 है इसका मतलब सारे पद -2 ही रहेंगे। तीसरे खंड में A बराबर 4, D बराबर -3 है। पहला पद 4 हो जाएगा। दूसरा पद A + D, यानी कि इसकी वैल्यू आ गई 1। A3 इसकी वैल्यू आ जाएगी -2। सिंपल हमने A + 2D लगाना है। चौथे पद के लिए A + 3D। 4 + 3 गुणा -3, यानी कि 4 - 9 बराबर -5। तो ये हमारे प्रथम 4 पद आ जाएंगे। चौथे खंड में -1 दिया है A का मान, D का मान 1/2 दिया है। -1 A2 निकाल लिया हमने, A3 और A4 और 4 पद लिख लिए। और लास्ट खंड हमारा पांचवा, A दिया है इसने, D दिया है। प्रथम पद तो वही रहेगा, सारे खंडों में एक ही बात है।
A2 A प्लस डी, A3 A प्लस 2D, A4 A प्लस 3D, और इस तरीके से हमारे ये 4 पद हमें प्राप्त हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमारे ये पहले के 4 खंड और दूसरे के प्रश्न के 5 खंड समाप्त होते हैं।